तो सर, ये जो हमारी सेकेंड यूनिट है BSW 128 की, इसमें हम जो है मानसिक स्वास्थ्य, जैसे आप देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ और मानसिक विकार, या जिसे हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, और इसके साथ में मानसिक अशक्तता यानी मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है सर? जी सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये जो यूनिट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सोशल वर्क प्रोफेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो जब फील्ड में हम जाते हैं काम करने के लिए, तो हमको एटलीस्ट ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, एक बेसिक ओवरव्यू। तो इस यूनिट में बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जैसे यहाँ बात हो रही है ना, वो मेन फोकस है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर और मनोचिकित्सकीय विकार यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वो क्या होता है, और भारतीय संदर्भ में ये जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसका एक्सटेंट कितना बड़ा है, और इससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से जो है वो समस्याएं हैं, कानून हैं, और सेवाएं किस तरह से भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हैं। फिर ऐसे लोग जिनको मानसिक स्वास्थ्य से जो परेशान है, वे उनके लिए क्या पुनर्वास की व्यवस्था है, यानी उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होता है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और उसको एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी मेंटल हेल्थ को हटा करके एक बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्रमोट की जा सकती है, उन चीजों को लेकर के यहाँ इस यूनिट में बात की गई है। तो हमें यहाँ डॉक्टर या साइकेट्रिक उसमें लेवल पे नहीं जाना है, हमको एक बेसिक आइडिया यहाँ रखनी है कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या है और उससे संबंधित चीजें कौन कौन सी हैं। तो अब अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये खुद भी बता रहे हैं कि जब हम मनोचिकित्सकीय या साइकेट्रिक रोगों के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन से या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को हम यहाँ देखते हैं। और एक चीज आप देखेंगे कि डिसऑर्डर, ये जो वर्ड है डिसऑर्डर, मतलब एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली सही सही चलता रहे, दैट इज ऑर्डर। बट जब सीक्वेंस गलत हो जाता है, तो क्या होता है कि मस्तिष्क में, माइंड में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। तो उसी संबंध में यहाँ पे कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कौन कौन से लेजिस्लेशन या कानून हैं, और स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं, उनको लेकर के यहाँ पे हम इस यूनिट में बेसिक समझेंगे। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, ये पॉइंट पे इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि जो मोस्टली अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं, यानी जो मन या हमारे मेंटल हेल्थ को समझने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस बात पर सहमत है, उनमें एग्रीमेंट है कि जो कंप्लीट मैच्योरिटी की बात हम करते हैं, है ना, कि पूरी तरह से कोई व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो गया है, तो वो कभी माना जाएगा, कब माना जाएगा, जब ये देखा जाएगा कि वह व्यक्ति, एज तो बढ़ रही है, 20 साल का हो गया एज, शारीरिक रूप से या फिर जेंडर, लैंगिक उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, या फिर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आ जाती है 20 ईयर तक, जनरली ये माना जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 21 ईयर शादी की उम्र जो है, एज जो है वो है
लड़कों की और लड़कियों की जो है 18 साल में उनकी मैच्योर परिपक्व माना जाता है। तो बात यहाँ ये हो रही है कि फिजिकल या शारीरिक रूप से शरीर में या जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में परिपक्वता या मैच्योरिटी तो आ जाती है, बट जहां मन के बारे में बात आती है, मन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, वहां पर परिपक्वता और उसमें समाज से संबंधित बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे संवेदनात्मक, संवेदना होना, सेंसिटिव होना, सोशल और आपसी भूमिका की समझदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि मेंटली हम परिपक्व हुए हैं कि नहीं, मैच्योर हुए हैं कि नहीं। जिस सोशल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं और आपस में जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, अंतः क्रियाएं हो रही हैं समाज के विभिन्न वर्गों से, घर में, परिवार में, ऑफिस में या जहाँ पे, वहां पे हम किस तरह से हमारा बिहेवियर है, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये मेंटल हेल्थ को लेकर के यहाँ बात की जा रही है। अब यहाँ ये जो परिभाषा दी जा रही है मानसिक स्वास्थ्य की, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, सोशल वर्कर्स या सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, और मनोचिकित्सकीय मानसिक स्वास्थ्य को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। मतलब एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, मनोवैज्ञानिक है, वो अपने हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लेता है, अगला कहता है। एक सोशल वर्कर जो होता है वो अपने हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देखता है। और जो एक साइकेट्रिस्ट होता है, जो फील्ड या जो हॉस्पिटल में साइकेट्री प्रैक्टिस करता है, वो सब अपने अपने तरीके से जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं। और इसी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एच बी इंग्लिश, ये जो लिखा हुआ एच बी इंग्लिश, ये जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने कहा, उन्होंने डिफाइन किया मानसिक स्वास्थ्य को कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में उस सापेक्ष सहनशक्ति की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अच्छी तरह से समावेशित हो जाता है और जीवन जीने का आनंद प्राप्त करता है। अब यहाँ बात ये हो रही है कि हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत सारे अंतः क्रियाएं या इंटरेक्शंस करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। क्या हम या व्यक्ति अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है क्या, सेटिस्फेक्शन है क्या? अब सेटिस्फेक्शन सबके लाइफ में नहीं रहती, इसलिए जीवन का जो आनंद या हैप्पीनेस की जो बात हो रही है कि मैं हैप्पी हूं कि नहीं, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं कि वास्तविक जीवन या स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर रहा है। यह एक पॉजिटिव कंडीशन है और मानसिक जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये बात कही जा रही है कि मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी व्यक्ति के ओवरऑल हैप्पीनेस की चीजों को यहाँ देखते हैं और उसके बाद में फिर हम जो है समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जीवन जीने में हैप्पीनेस है और एक्चुअल लाइफ में जो है वो रिलेटिवली बेटर फील कर रहा है। तब हम कहेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट जैसे इन्होंने एच बी इंग्लिश ने कहा कि मेंटल हेल्थ इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किया है इन्होंने। अब फिर वहीं देखिए कि एक ये जो कार्ल मैरिगर है, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, अब ये जो है ना, ये साइकेट्रिस्ट हैं, ये कहते हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को मानव के समायोजन की स्थिति, इस दुनिया तथा एक दूसरे के अधिकतम प्रभावीकरण और खुशी परिभाषित करते हैं। तो हम जो मानसिक स्वास्थ्य को समायोजित कर रहा है मानव के जितने भी एक्टिविटीज हैं विश्व के या हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से, और उसमें अधिकतम मैक्सिमम जो है
वो इफेक्टिवनेस हो, हैप्पीनेस हो, तब जा करके एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मतलब ये है पहली डेफिनेशन जो एचबी इंग्लिश की यहाँ पे हम देख रहे थे, उसमें ये जो है ये कह रहे थे कि लाइफ में हैप्पीनेस हो और जो हमारी कंडीशन है वो थोड़ा बेटर हो, अच्छी हो, जिससे कि हमको आनंद या हैप्पीनेस लगे, फील हो, महसूस हो, तो मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर है या मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पे ये एक अलग उसमें देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि मनोचिकित्सक की या एक साइकेट्रिस्ट की, तो उसमें ये अलग उसमें ले जा रहे हैं बात में, इसमें ये कह रहे हैं जी, तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, सर समझ में आ रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। 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 सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा, अभी बेटर है? हाँ आप ठीक है सर। जी, तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट किस तरह से जो है मेंटल हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं, वो बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मनोदशा और मनोभाव को अपने नियंत्रण में रखना। आपके मन की दशा क्या है, मेंटली या मानसिक रूप से क्या भावनात्मक आप महसूस कर रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में, जीवन में अपने, और आपके मन में भाव क्या उठ रहे हैं। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम देखते हैं। अब यहाँ बात हो रही है बौद्धिक रूप से चौकस रहना, सामाजिक दृष्टि से अच्छा व्यवहार तथा सुखपूर्वक स्थिति में रहना। सामाजिक दृष्टि से अच्छा व्यवहार, सुखपूर्वक स्थिति में रहना और सकारात्मक सहयोग की क्षमता या योग्यता। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। इतना क्लियर है सर? जी सर। हेलो? जी सर क्लियर। जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन जैसे यहाँ दे रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बोहेम की, कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार, अब हमने दो देख ली डेफिनेशन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। अब एक सोशल वर्कर के हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति है, एक कंडीशन है जो सोशल वर्क करने का स्तर है, एक स्टेटस है जिसमें सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त हो और व्यक्ति को संतुष्टि शामिल हो, के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित यहाँ पे किया गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से देख रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन समाज में जो लोगों को
लोगों को एक्सेप्टेबल हो, जो लोग मतलब समाज में अगर कोई व्यक्ति है उसकी बातें, उसके व्यवहार, उसकी चीजों को संतुष्टि दे, जो समाज में एक्सेप्टेबल हो, वो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के रूप में दिए जा रहा है। कई बार ऐसा होगा कि लोग बात नहीं मानते या वैल्यू नहीं देते किसी को, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी और इनका जो आप देखेंगे कि डेफिनेशन है वो थोड़ा सा सामाजिक कार्यकर्ता का अलग हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये तो परिभाषा हो गई कि सामाजिक दृष्टिकोण से, सोशल एंगल से मानसिक स्वास्थ्य में एक बेसिक हमको अवधारणा ये रखनी है कि समुचित और एकीकृत विकास वाले व्यक्ति जिसका स्वस्थ एक दृष्टिकोण होता है और मूल्यों और उच्च स्तर का धैर्य सहन शक्ति हो, उसे मानसिक स्वास्थ्य कहा जा सकता है। ये कोलमैन ने 1964 में बात कही। तो हमको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना, हमको सिर्फ ये समझना है बेसिक कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर आप देखें तो एक सुखद स्थिति, जब मन महसूस करे, प्रसन्नता फील हो, बेटर फील हो और सुरक्षित रूप से निरापद अनुभव करे, तो ये फीलिंग फीलिंग या अटैचमेंट या जो हैप्पीनेस, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे आप जो है मेंटल हेल्थ से संबंधित आप ले सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें अगर आप देखें कि दूसरों के प्रति, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि दूसरों के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो, और यहाँ पे एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दूसरों में रुचि लेता है, सहयोग दे, मित्रवत व्यवहार हो, संतोषजनक हो और ठोस हो। तो ये जो कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं, परिस्थितियां बताई जा रही हैं, ये क्या है, ये एक व्यक्ति की जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये जैसे यहाँ पे विशेषताओं के बारे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में मुख्य रूप से 3 विशेषताएं जैसे यहाँ ये बताई जा रही हैं। अब अगर हम आगे देखें तो ये एक बेसिक पॉइंट था कि व्यक्ति अपने पड़ोसियों और समर्थकों के लिए उत्तरदायी हो। अब यहाँ उत्तरदायी हो का मतलब यह है कि हम संवेदनशील हों, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हों समाज में, मतलब हम चीजों को लेकर के सचेत हों, तब हम कहेंगे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है या मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं। तो ये परिभाषा यहाँ पे, ये विशेषता जो है मानसिक स्वास्थ्य की, एक बेसिक जो है हम जो जानते हैं वही यहाँ पे दी गई है। अब तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है जीवन की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ होता है, और समस्या आती है तो उसका दृढ़ता से सामना करता है, समाधान निकालता है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि दैनिक जिम्मेदारियों में अपने कंधे से लेने का समर्थ होता है, कि भय होता है, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, ये जो ये जो सर हैं आप, ये जो परिस्थितियां हैं, ये एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे ये बात हो रही है कि किस तरह से व्यक्ति जो है, अलग अलग जो इसके भाव होते हैं मन में, वो उठते रहेंगे, अलग अलग भाव जो है वो आते रहेंगे। और एक रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा वो समर्थ होगा कि जो समस्याएं आती है उसके सामने, उसका वो समाधान निकाल सके। तो यहाँ पे जो कुल मिला के बात हो रही है जो मेंटल हेल्थ को लेकर के, कि मेंटल हेल्थ में हम चूंकि मानव हैं तो मानव को क्रोध भी आएगा, उसको भय भी होगा, उसको गुस्सा भी होगा, समस्याएं भी आएंगी उसको, और उसको दृढ़ता से सामना करना और उसमें सरेंडर ना कर देना, ये एक मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की जो है वो परिभाषा होती है, या एक समझ विकसित होती है कि भाई जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों में आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तभी माना जाएगा किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। तो ये एक बेसिक
हो गया। अब अगर हम देखें कि मानसिक, ये जो मेंटल मनोचिकित्सकीय जो विकार है, विकार के बारे में मतलब ये कह रहे हैं कि जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के बारे में मैंने भी कहा कि अगर एक एक सीक्वेंस फॉलो होता है, एक ऑर्डर फॉलो होता है, सीक्वेंस में चीजें होती है आपके मस्तिष्क में, तो वो ठीक है। लेकिन जहां पे आपका ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस, फीलिंग्स, बिहेवियर, इसका पैटर्न चेंज हो जाता है, तब आप कहते हैं कि आपको यहाँ पे ये विकार हो रहा है। तो ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बीएसडब्ल्यू में चीजें दी गई हैं कि आप थोड़ा सा इन चीजों को एक बार देख लें। आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है, क्योंकि फील्ड में जाना होता है, कई बार ऐसे लोगों की काउंसलिंग के क्षेत्र में जाना रहता है, तो थोड़ा सा समझना जरूरी होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कि मानसिक विकार जो है, और यहाँ पे मेंटल डिफिशियंसी, ये जो परिवर्तन हो रहा है बिहेवियर में, जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे जो परिवर्तन हो रहा है, उस विचलन, यहाँ कह रहे हैं ना कि मानकों से विचलन से समाविष्ट होता है, मतलब मेरा जो या किसी व्यक्ति का जो सामान्य बिहेवियर है उससे अलग अगर बिहेवियर होता है, तो वो कहा जाएगा कि उसमें डिसऑर्डर है, मानसिक डिसऑर्डर है ना। तो एक चीज यहाँ पे ये हो रही है। अब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिसऑर्डर में अगर है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, मतलब सामान्य नहीं है, तो उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, किस तरह से हम पता करेंगे कि जो बिहेवियर है या जो उसका व्यवहार है व्यक्ति का, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। तो उस केस में आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स होते हैं। स्टैटिस्टिकली हम बिहेवियर को अलग अलग रिसर्च के माध्यम से टेस्ट करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। पर्सनल एडजस्टमेंट या व्यक्तिगत समायोजन में भी जो है हम जाते हैं। पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, या व्यक्तित्व को इंटीग्रेट करके उसके बिहेवियर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशंस में हम देखते हैं, और फिर उसमें से हम एनालाइज करते हैं कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। फिर अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत परिपक्वता और वृद्धि, पर्सनल मैच्योरिटी और ग्रोथ के बारे में, तो वो उससे भी हमको पता चलता है कि व्यक्ति का जो है वो बिहेवियर नॉर्मल है, सामान्य है, या फिर नहीं है। तो यहाँ से ये चीजें हम पता लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जो है वो बिहेवियर ठीक है, या मतलब मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं ठीक है। अब अगर हम फिर देखें कि ये जो मापदंड या मानदंड हम ले रहे हैं, उनमें अगर नॉर्मल बिहेवियर से अगर कोई डेविएशन है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से जो है विकार रोग है, या उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। और एक जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने का कोशिश करते हैं भाई उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर क्यों नॉर्मल नहीं है, क्या कारण है। एक सोशल वर्कर को पता लगाना होता है, इसीलिए यहाँ पे ये चीजें आई हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सर। सर। अब अगर हम फिर देखें कि एक एक प्रैक्टिकल जो चीजों को प्रायोगिक परिभाषा के रूप में जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सामाजिक या सोशल साइंस में अभी तक जो मानव का प्रकृति है, जो उसका नेचर है और बिहेवियर में कोई एक समाकित समेकित चित्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसे हम आदर्श पुरुष के रूप में देख सकें या कह सकें। देखिए, भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनकी अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम प्राकृतिक या एक नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमेशा ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो लंबे समय तक समूह के सुख और उन्नति के साथ व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठतम विकास और कार्य जो भी उसको मिलेगा उसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ एक बात ये कही जा रही है कि चूंकि हम समाज में रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां हमको सोचने समझने के लिए जो है प्रेरित करती हैं, हमें अलग अलग तरीके से जो है चीजें प्रभावित करती हैं। इसी के अनुसार हमारा जो बिहेवियर होता है वो कई बार सामान्य नहीं रहता, अब सामान्य एब नॉर्मल हो जाता है ना।
तो एब नॉर्मल में फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और उसमें फिर क्या चीजें यहाँ निकल के आएंगी कि लोग शराब या अल्कोहल एडिक्ट हो जाएंगे, अनैतिक या जो इथिकली चीजें नहीं है उसमें होंगे, बाल अपराध होंगे, जातिगत भेदभाव होगा, मनोवैज्ञानिक परेशानियां होंगी, उन्माद या मादक द्रव्य, ये कुछ चीजें हैं जिस जिसको हम देखते हैं कि समस्याएं चालू हो जाती हैं जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। तो एक सोशल वर्कर, हमेशा याद रखिए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप ये एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं कि एक सोशल वर्कर को मानसिक स्वास्थ्य के पहलू से जब फील्ड में काम करना होता है तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। थोड़ा सा उसको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट जो बात की जा रही है, एक मिनट, हाँ, जैसे इसमें ये बात कही जा रही है कि अलग अलग जो है परिस्थितियां जैसे उत्पन्न हो रही है, मानसिक विकार को लेकर के बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे ज्ञान ज्ञान का बोध, है ना। सबसे पहले सरल ढंग से अवधारणा मानसिक विकार की एक व्यसन या एक बाधा के रूप में अनेक पहलुओं का संयोग है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिससे कि हम व्यक्ति के नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं, समझते हैं। जैसे संकल्प शक्ति, विल पावर जिसे हम कहते हैं, कार्य करने की शक्ति, कि आप जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उस व्यक्ति की जो है देखेंगे कि विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती जितना एक नॉर्मल व्यक्ति की रहती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है। और फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रभाव अर्थात अनुभव या किसी उपर्युक्त जो चीजें लिखी हैं इसमें संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर आप देखें, सामाजिक समाज सोसाइटी की तरफ है, आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ है, प्रोफेशनल चीजें एक तरफ है, और इनमें जो बैलेंस बना करके व्यक्ति चलता है वो गड़बड़ हो जाता है और संतुलन नहीं रह पाता, और फिर मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर जो है वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सर इतना समझ में आ रहा है? सर। अब अगर हम बढ़ें चीजों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ेगा। तो ये बेसिक उन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, मानसिक, देखिए एक ही चीज है कि जो माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसका एक सीक्वेंस होता है, और ये होता है कि आपका नॉर्मल एक ह्यूमन जो एक मेंटली हेल्थ, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है, उसके दिमाग में ये चीजें सब ऑर्डर में होती है, सीक्वेंस में होती हैं। पर मैंने जैसे कहा कि इसका सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो जाए, सोचने का, समझने का, माइंड में प्रोसेस करने का, तो फिर वहां पे विकार या डिसऑर्डर, ये जो है रोग देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आपको बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, फिर से आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बिहेवियर, व्यवहार में, हैप्पीनेस में, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ये चीजें यहाँ पे बात की जा रही है। अब सर फिर मानसिक, क्वेश्चन। हेलो। जी सर एक क्वेश्चन मेरे मतलब माइंड में आ रहा है, ये मानसिक जी विकार होता है, ये रोगी होते हैं, मतलब इनका जी मतलब पूछिए। और लोगों से क्या अलग ही मतलब रहता है व्यवहार? हाँ, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब किस तरह का, जैसे मतलब नॉर्मली ये किस तरह का मतलब वो करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो अलग ही रहते हैं बिल्कुल। अब इसके पहले जो हमने देखा था ना कि वो अलग अलग गतिविधियों में, सामान्य जो हम बातें कर रहे थे यहाँ की, वो अलग अलग चीजों में जैसे संलिप्त हो जाते हैं, यहाँ बात कर रहे थे ना हम लोग कि वो एडिक्ट हो जाते हैं या अच्छा। जो भी चीजें। और वो नहीं, जैसे वो एक चीज तो ठीक है, नशा करने लगते हैं, और उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम जैसे और क्या करते हाँ, हैं अब या उसमें जो आप, जी, उसमें क्या जो आप सोचिए कह रहे हैं ना क्या जी, देखिए इसमें ये एक जो सोशल वर्कर के पर्सपेक्टिव से यहाँ देखने का है, इसमें जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो देखने को आपको मिलती हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि डिप्रेशन का आ जाता है, एक सिम्टम्स आने लगते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं,
ईटिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है। और इस तरह से चीजें जो है मेंटल डिसेबिलिटी में आप देखेंगे कि स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और अदर साइकेट्रिक कंडीशंस हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट है, एरिया है। पर बेसिक अगर आप देखेंगे एक सिंपल टर्म में, तो चिंता, घबराहट होना, और कभी क्या होता है कि कोई किसी ट्रॉमा से गुजरता है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी लाइफ में, जीवन में व्यक्ति की हो जाती है जिसको देखने के बाद उसकी मनोदशा वैसी नहीं रहती है, उसको मन में बहुत ज्यादा, मस्तिष्क में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद जब वो रिकवर करता है, तब व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक एरिया हो जाता है रिसर्च का, जो मेडिकल एंड साइकेट्रिक एरिया में जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो रिसर्च करते हैं। तो हमको उतना लेवल पे नहीं जाना है, हमको एक बेसिक जो है वो चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है सर? ओके सर। क्योंकि ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क का जो इग्नू का प्रोग्राम है, इसमें सिंपल ये है कि फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे कि ज्यादातर आप देखेंगे कि ये अल्कोहल या शराब का सेवन करके लोग गांव में रहते हैं, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं परिवारों में, घरों में। तो उन चीजों को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है? तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये बात हो रही है फिर कि मानसिक विकार या जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें क्या क्या टाइप्स की चीजें होती हैं। तो उसमें बात यहाँ पे किए जा रहा है, जैसे कि जो ये मेडिसिन साइंस है, मेडिसिन साइंस में यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ब्रांच के रूप में मनोचिकित्सा विज्ञान तेजी से जो है विकसित हो रहा है। अब इसमें महामारी विज्ञान, उसके बाद फिर लक्षण और पूर्व सूचनात्मक फैक्टर्स जो हैं, उपचार या जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उन सब नई चीजों पे अलग अलग रिसर्च और अलग अलग टाइप की चीजें हमेशा चेंजेस होती रहती हैं। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक हो जाता है कि चीजों को जो है वो, मतलब जो भी इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, वो समझना और उस पर रिसर्च करके चीजों को ले आना। तो एक ये थोड़ा सा ना एक अलग एक कॉम्प्लेक्स एरिया हो जाता है। पर पागलपन या मानसिक रोग के बारे में जैसे यहाँ ये कैटेगराइज किया जा रहा है, आयुर्वेद में जैसे चरक संहिता में भूत विज्ञान उन्माद के रूप में खोजने का प्रथम प्रयास एक तरह से किया गया था। तो ये जो यहाँ पे पागलपन वाली स्थिति के बारे में बात की गई है कि एक पर्सपेक्टिव ये है पागलपन वाला, कि मानसिक रोग आयुर्वेद में भी जैसे यहाँ ये बातों को ले रहे हैं। तो एक बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अभी फिलहाल ये देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखें तो जो मनोचिकित्सा है, इसके दो प्रमुख कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशंस हैं। एक है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं डिसीजेस की, ICD जो हम कह रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि सभी रोगों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है, मानसिक और जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स है उसको यहाँ पे लिया जा रहा है कि आपका मेंटल और प्लस बिहेवियर डिसऑर्डर्स, बिहेवियर में, व्यवहार में जो आप देखेंगे कि परिवर्तन होता, सडन चेंज कोई बिहेवियर ले रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस में ले रहे हैं। और ये मनोचिकित्सा के उसमें जा रहा है कि मेंटल थिंकिंग, मेंटल फीलिंग, हैप्पीनेस वगैरह जो हमने बात की, उन सब चीजों को, पहला वो है। और दूसरा है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एंड डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके फोर्थ एडिशन ये बुक है 2000 की। उसमें फिर ये बात की जा रही है कि आंतरिक लक्षणात्मक विकार और आंतरिक मानसिक विकार। तो ब्रेन में, मस्तिष्क में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं प्राइमरली, वो इस ग्रुप में आते हैं। और इसको यहाँ पे उसके कुछ लक्षण ये लोग स्टडी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं। और व्यवहार में और मानसिक बिहेवियर, मतलब मेंटल जो सोच रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहेवियर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसको ये इंटरनल एक
जो है डिसऑर्डर कह रहे हैं कि मस्तिष्क में आंतरिक रूप से जो है वो विकार है। फिर दूसरा यहाँ पे बात हो रही है कि ये मनोसक्रिय मादक द्रव्य प्रकार विकार। तो इसमें मानसिक और व्यवहार, फिर वही चीजें वही आ रही हैं कि एक तो हो जा रहा है कि माइंड में जो इंसान सोच रहा है और उसका इम्पैक्ट जो बिहेवियर में देखने को मिल रहा है, ये दो चीजें जो है यहाँ बार बार ये लेकर के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है सर। तो ये एक बेसिक चीज है। फिर आप देखें कि मन की स्थिति, मेंटल जो बिहेवियर है, मेंटल जो हम स्थिति में हैं, उसको भी यहाँ पे फिर लेके चल रहे हैं कि ये भी एक टाइप की मनोस्थिति, मन स्थिति जो है अस्त व्यस्तता के कारण जो है मानसिक और बिहेवियर में जो है इसको भी शामिल किया गया। तो ये भी एक तरह से डिसऑर्डर है कि मन में बार बार जो चीजें आती हैं, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, उन चीजों को भी यहाँ पे एक लिया जा रहा है। देन स्नायु रोग या तंत्रिका रोग, तनाव दबाव से संबंधित ये जो डिसऑर्डर है वो भी यहाँ पे, मतलब जैसे मिर्गी वगैरह होता है ना लोगों को, या अस्थमा वगैरह की चीजों को लेकर के, मतलब एयर इनहेलिंग से लेकर के वायु के जो तंत्रिका तंत्र या जो से संबंधित चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है वो एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है माइंड में, और उससे जो है आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है सर, इतना। जी सर। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमको बहुत ज्यादा इसमें जो है मेडिकल उसमें नहीं जाना है, पर एक बेसिक में रहना। अब ये जो ये डिस्टर्ब हो जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से, मन और विज्ञान जो है, इन दोनों में कह रहे हैं कि शारीरिक मानकों के साथ सहयोगी व्यवहारात्मक लक्षण, ये भी एक कैटेगरी किया है डिसऑर्डर की, मेंटल डिसऑर्डर की। इसमें ये कह रहे हैं कि दैहिक विकार रोग के नाम से जाने जाते हैं। मनः दैहिक शब्दावली का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक कारकों तथा शारीरिक विकार रोग निदान शास्त्र के बीच में सहयोग को ही समाहित करता है, अथवा मतलब कि मेंटल जो चीजें हैं, मन में जो इमोशंस, फीलिंग्स या चीजें चलती रहती हैं, एक मनोवृत्ति वाली जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऊपर में, ये वाली, ये चीज जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें बॉडी में डिसऑर्डर लेकर के आ रहा है। और फिर इसका ज्यादा, ये जो क्राइटेरिया है, सिक्स वाला कैटेगरी है, इसका ज्यादा जो है यूज नहीं होता है कि क्लासिफिकेशन में। बट हाँ ठीक है, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है माइंड में। ठीक है। अब अगर हम फिर बात करें सेवेंथ वाला पॉइंट जो दिया हुआ है, इस सेवेंथ पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये दिया है कि जो एक वयस्क या मैच्योर पर्सनालिटी है और उसके बिहेवियर में जो डिसऑर्डर है, अब ये बार बार आ रहा है विकार डिसऑर्डर के बारे में कि सीक्वेंस या जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो ग्रुप होता है डिसऑर्डर का, उसमें व्यवहार विकार रोगों को शामिल किया जाता है। जो व्यक्तित्व, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, उसकी विशेषताओं और स्वयं दूसरों के साथ निभाने वाले संबंधों और आदर्शों के प्रदर्शन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो जो लाइफ स्टाइल से संबंधित चीजों के कारण लोगों के बिहेवियर में या टेंशन हो रहा है, या एंजाइटी, चिंता हो रही, घबराहट हो रही है, लाइफ स्टाइल डेली चीजों की, जिसको हम दूर कर सकते हैं, सोशल वर्कर दूर कर सकता है। क्योंकि सोशल वर्कर जो है वो किस तरह से स्टडी करता है, वो पर्सन या व्यक्ति और प्लस इन्वायरमेंट, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, उन दोनों को समावेशी रूप से देख करके पढ़ने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल और उसके बिहेवियर से चीजें हैं, यहाँ पे वो एक तरह से डिसऑर्डर क्रिएट कर रही हैं, मानसिक रूप से जो है विकार पैदा कर रही हैं। तो एक क्लासिफिकेशन वो हो जाता है।
ठीक है सर। जी सर। अब अगर हम आगे देखें तो ये फिर बात हो रही है कि मानसिक मंदता। अब मानसिक या जो एक कहते हैं ना कि मंद बुद्धि वाला, या जो एक क्या कहें कि मेंटल रिटार्डेशन, कि मेंटल रिटार्डेशन में क्या हो रहा है कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें इंटेलेक्चुअल जो योग्यताएं होती हैं और जो वातावरण के साथ में अपने आप को ढालने का व्यक्ति का एक जो एक बिहेवियर होता है, एक ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये इस पे हम ये बात कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटीज, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल एबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। आप देखेंगे कि बैंक वगैरह में जो एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, मैथमेटिकल स्किल या जो एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तो मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वो चीज यहाँ पे उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और एक तरह से दिव्यांगता पैदा करेगा मानसिक रूप से, मन में, दिमाग में, माइंड में, कि इंटेलेक्चुअली वो विकसित नहीं हो पाएगा और उसका बिहेवियर जो है वो एडॉप्टिव नहीं है, या वातावरण के हिसाब से जो है वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक तरह का ये जो है विकार या डिसऑर्डर ये वाला है मेंटल रिटार्डेशन का, ये जो 8वां पॉइंट है, मानसिक मंदता का। अब अगर हम देखें 9th पॉइंट, अब ये है चाइल्ड साइकेट्री या बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान के बारे में हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल जो विकास होता है, ये विशेषकर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो इन्फेंट बच्चे हैं, है ना, यहाँ इन्फेंट बच्चे जो हैं, ये जब वो मतलब बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं या जब छोटे बहुत रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं, नवजात शिशु जो हम कहते हैं, या बाल्य अवस्था में, ऐसे बच्चों में मानसिक या जो उनकी विकास होना चाहिए, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको लेकर के एक मैच्योरिटी या डेवलपमेंट नहीं हो पाता और उनका जो है फिजिकल ग्रोथ जो है, शारीरिक ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। और इसके कारण उनको जो है आप देखेंगे कि समाज में अनेक आप लोग बच्चों को देखेंगे कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं बाद में उनमें डिसेबिलिटी, एक तरह से डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माँ के गर्भ में जो है, जब वो रहते हैं वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसके बाद जब वो बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के बाद जब वो जो है क्या कहते हैं आप, ये शैशव काल है या इन्फेंट है, वो INFANT, इन्फेंट स्टेज में है, 0 से जो है 6 साल की एज में जो हम बच्चों को देखते हैं कि कुपोषण के बारे में स्टडी करते हैं, माल न्यूट्रिशन के बारे में, तो ऐसे टाइम में अगर उसके कुछ जो भी सिस्टम है, जो बॉडी का जो सिस्टम है या जो मेंटल सिस्टम है, मेंटल या बायोलॉजिकल सिस्टम के कारण जो फिजिकल इम्पेयरमेंट हो रहा है, डिसेबिलिटी हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिसऑर्डर को जो है वो प्रभावित करती है। इतना क्लियर है सर? सर। ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। तो इस तरह से ये जैसे यहाँ बात हो रही कि बचपन और किशोरावस्था में बिहेवियर इन चीजों का होता है। अब बात ये हो रही है 11th पॉइंट में कि अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, या जिसको विशिष्ट रूप से किसी क्लासिफिकेशन में नहीं बांटा गया है, और इसका जो है पता लगाना, वो निदान के लिए मतलब पेशेंट या जो भी पीड़ित है उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण जो है उसको मानसिक विकार है, तो वो यहाँ पे जो है ये वाले में कि उसको अनस्पेसिफाइड या अविशिष्ट मल्टी एक्सियल
ध्रुवीय एक्सिस कहते हैं कि हम एक्सिस में क्लासिफाई कर दें कि भाई ये टाइप 1 टाइप का है, 2 टाइप का है, 3 किस कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो लास्ट का है, इसमें किसी भी एरिया में जो है उसको हो सकता है, मेंटली वो प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति, बालक, बालिका जो भी है, और उससे उसके बिहेवियर में, उसके मेंटल थिंकिंग में वो जो है डिसऑर्डर हो जाता है या विकार हो जाता है, तो उसको हम मानसिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं मानते, और उसका इलाज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कई बार जो है साइकेट्रिस्ट के द्वारा, कई बार जो है सोशल वर्कर जो है काउंसलिंग के द्वारा करते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हैं। इतना तो ये खत्म होता है यहाँ पे। आगे का अगर हम देखें कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत के बारे में बात की जा रही है कि चूंकि बहुत बड़ा एक विशाल देश है, 140 करोड़ जनसंख्या है। हालांकि ये जब लिखा गया तो पहले रहा होगा, तो यहाँ पे भी बात ये हो रही कि बहुत सारी चीजें हैं कि प्रति 1 लाख जो भारतीय जनसंख्या है, उस पे 0.29 ये जो मनोचिकित्सक हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज ये बताती है कि जो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं, कि जो मन का सोचने का, लोगों का, वो चीजों का स्टडी करते हैं साइकेट्रिस्ट, तो वो बहुत कम है, मतलब। और ये जो है, ये 2017 का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एटलस जो है वो बता रहा है डेटा। तो 2017 से अभी 2024 हो गया है, अभी चीजें और बेटर हुई होंगी। तो ये एक स्टैटिस्टिकल चीजें आ रही हैं कि अ, एक बहुत 0.1 ये नर्सेस और 0.03 नर्सेस हैं ये। तो बहुत लो है जनसंख्या, मतलब लोगों की अगर समस्याएं होती हैं तो ये भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। सर आप समझ रहे हैं? हेलो हाँ जी सर। सर, बहुत स्लो वॉइस आ रही है आपकी, कहीं कुछ डिस्टरबेंस है? अभी ठीक है सर? अभी सर अभी आवाज ठीक है सर? हाँ सर, मेरे साइड से ही है कुछ, शायद 1 मिनट। हाँ ठीक है सर। अब देखिए बात यहाँ हो रही है कि जो हाई इनकम के कंट्रीज हैं, वहां पे आप देखिए साइकेट्रिस्ट की जो है वो 120 गुना और नर्सों की 75 गुना अधिक जो है उपलब्धता है। तो ये जो डेटा है, ये सिर्फ ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है साइकेट्रिस्ट की। और साइकेट्रिस्ट में जो सोशल वर्कर हैं, वो भी देखिए यहाँ पे प्रति 1 लाख जनसंख्या पे 0.06 है, और वैश्विक स्तर पर 0 से 1.2 है। तो हमारे यहाँ कितना ज्यादा स्कोप है, अवसर है, जो सोशल वर्कर हैं, स्पेशली ये जो साइकेट्रिस्ट वाले साइकेट्रिक सोशल वर्क में है, उनके लिए यहाँ पे एक आइडिया दी जा रही है कि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और सरकार इस दिशा में जो है अनेक अवेयरनेस कैंप भी ले रही आ रही है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, वो यहाँ पे बात की गई है। जी सर, आगे बढ़े सर। सर अब फिर यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो कम्युनिटी साइकेट्री है, कम्युनिटी समुदाय में, वो किस तरह से एक आंदोलन के रूप में, एक जो है एक किस तरह से रिवॉल्यूशन ले आ रही है, किस तरह से समाज में परिवर्तन ला रही है, कि समुदाय जुड़ रहा है, और समुदाय के हिसाब से, समुदाय जहां पे लोग एक साथ रह रहे हैं, उनमें अलग अलग जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें कि जादू टोना वगैरह के बारे में बात की जा रही है। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। सर। हाँ जी सर। तो
ये बात की जा रही कि जो पहली क्रांति है उसमें ये बात की जा रही कि जब लोग मानसिक रूप से पाप और अपराध या जादू टोना इत्यादि के परिणाम स्वरूप स्वीकार करते हैं, तो ये कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, वो किस तरह से मानसिक ट्रीटमेंट कर रहा है। जैसे हम वो झाड़ फूक वाला देखते नहीं है, बाबा जी के पास गए, भूत आया था या जो भी XYZ मानसिक समस्या थी, वो ठीक कर दिया। तो यहाँ फर्स्ट लेवल में जो है वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि इस तरह से भी कम्युनिटी साइकेट्री या समुदाय में लोग बाबा या जो इस तरह के लोग हैं वहां पे भी जा रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 1975 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए एक पॉलिसी उन्होंने रिकमेंड की, बनाई और सजेस्ट की कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है भारत में या किसी भी देश में, विकासशील देशों में, ये 1975 में रिकमेंड किया था उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और कैप्टन गेराल्ड जो हैं, इन्होंने कम्युनिटी साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ को लेकर के कुछ चीजों को यहाँ पे बात की है। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जनसंख्या के जिम्मेदारी देना, रोगी के निकटतम सामुदायिक आधारित केंद्रों पर उपचार किए जाएं, सेवा का प्रावधान वगैरह हो इत्यादि। तो कम्युनिटी या जो समुदाय है वो जहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को किस तरह से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मानसिक मेंटल हेल्थ को लेकर के, वो कम्युनिटी मेडिसिन में यहाँ पे हम समझते हैं, देखते हैं, है ना सर। यही चीजें एकदम सामान्य से लिखी हुई हैं यहाँ। ठीक। अब अगर देखें कि भारत में जो वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सर्विसेज जो हैं, वो किस तरह से जो है वो दी जा रही हैं। और इसी क्रम में जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण काउंसिल है भारत में, 1980 में विशेषज्ञों का एक जो है एक ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है जो मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंड नहीं करता, वो सिफारिश करता है। और 1982 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, बताई थी, प्रस्तुत की थी। और उसमें ये कहा गया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 1983 की थी, उसमें फिर वो वहां पे मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम के बारे में बात की गई कि मानसिक स्वास्थ्य जो होगा वो लोगों के लिए, ये 1983 की बात हो रही है, आज से जो है अभी हम हैं 2024 में। तो सोचिए उस समय ये सोचा गया कि भारत में आने वाली जितने भी नीतियां हो, स्वास्थ्य के कार्यक्रम हो, लोगों को उसमें जो है भविष्य में बहुत सारी समस्याओं को जो है वो देखना पड़ेगा, विशेषकर जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। तो 1983 में ही भारत ने जो है इन चीजों को यहाँ पे ले लिया कि मेंटल हेल्थ की दिशा में जो है हमें बहुत सारी अवेयरनेस, जानकारी, जागरूकता जो है वो लेके आनी पड़ेगी। समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना होगा। और सेल्फ हेल्प या जो कम्युनिटी में जैसे हम सबको जोड़ करके कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो उसको गांव में या उस कस्बों में मत छोड़ दीजिए, उसको आप हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाइए, उसका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो कम्युनिटी की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए और समुदाय को इस तरह से प्रेरित किया जाए कि इस दिशा में काम करें। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये मेंटल हेल्थ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो था उसका 3 उद्देश्य था कि मानसिक जो चीजें हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं जो मानसिक और स्नायु विकार, उससे संबंधित आवश्यकताओं की रोकथाम और उपचार, जीवन की उच्च कोटि को सुधारने को बनाए रखने के लिए सकल राष्ट्रीय, मतलब कुल मिला के तीनों चीजों में यही है कि मेंटल हेल्थ पे जो फोकस बढ़ाने पे बात की जा रही है कि किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट हो डिसऑर्डर्स का, या जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की दिशा में जो है एक प्रयास जो है वो करने का यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जीवन में जो है गुणवत्ता है, चीजों को बेहतर किया जा सके। अब अगर आप देखें
केंद्र सरकार जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सिंसियर रही है, और ये जो चलती फिरती टोली जो लोगों तक पहुंच जाए, प्रत्येक जिला अस्पताल में क्लिनिक और दलों की स्थापना की जाए, तो केंद्र की स्ट्रेटजी एक ये रही है कि जो मार्जिनल चीजें हैं या जो सीमांत है, सीमांत में मतलब ये बात हो रही कि एक एक भी अगर व्यक्ति हो तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो बात यहाँ पे सीमांत के माध्यम से कि सरकार जो है, केंद्र सरकार स्ट्रेटजी बनाए कि सभी तक उसको पहुंच हो सके, कि जो लोग बीमार है मेंटली रूप से उनको। अब फिर यहाँ दूसरी चीज यहाँ ये कह रहे हैं कि सीमांत से केंद्रीय रणनीति, कि एक गांव में या एक जगह पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो है बाकी जो वंचित लोग हैं या जो बाकी एक कम्युनिटी हेल्थ के बारे में है उनको भी लेकर के आना, और इसका 20 करोड़ लोगों तक सीधा लाभ हो। तो गांव में या छोटे कस्बों में या छोटे जगहों पर जो ये इस तरह के आप देखेंगे केसेस कम है, लेकिन उन सबको जोड़ना, किस तरह से जोड़ना है कि उन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं या मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के बाद में फिर अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग किया जाए और वो 20 करोड़ लोगों तक पहुंच सके। तो एक एस्टिमेशन ये लगाया गया था उस समय, इनकी जो रिपोर्ट आई थी रिकमेंडेशन की, कि इस तरह से चीजें ली जाए। ये यहाँ पे है। और फिर कार्यक्रम, उप कार्यक्रम, बहुस्तरीय नियोजन, प्लानिंग जो है मल्टी लेवल की जो है प्लानिंग की जाए, मल्टीपर्पस वर्कर्स होंगे, और यहीं पे सोशल वर्कर की जो है भूमिका देखने को मिलती है। हेल्थ सुपरवाइजर्स होंगे, मेडिकल ऑफिसर वगैरह। तो ये मनोचिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन हो सके, कि भाई किसी को अगर कुछ इमरजेंसी हो रही है तो उसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वो यहाँ पे बात है। तो ये एक सामान्य सी चीजें हैं। हम मिर्गी के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों में मिर्गी का निदान और प्रबंधन करना। अब ये मिर्गी जो है ये एक्चुअली जो बॉडी में या जो चीजें हैं वो उनको प्रभावित कर रही है, आपके सिस्टम को प्रभावित कर रही है, और उससे मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मानसिक मंद बुद्धि और जो बच्चे हैं उनकी समस्याएं जो हैं उनके संबंध में स्थानीय विद्यालय अध्यापकों के संपर्क कराना। एक मूवी आई थी ना वो वाली, तारे जमी पर, उसमें भी देखेंगे कि वही चीजें वो बात की जा रही है उसी को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के। और आजकल बच्चों में जो है बहुत सारे गुड़ाकू या अलग अलग तरह से नशा करते हैं बच्चे, या प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे भी उनका मेंटल हेल्थ जो है गड़बड़ होता है, और समाज में फिर बहुत सारी क्राइम होती हैं, गतिविधियां होती हैं। तो इस तरह से कुल मिला के फोकस यही हो रहा है कि जो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जिले, राज्य से जिले के स्तर पर, जिले से ब्लॉक, और फिर ये ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक किस तरह से सक्षम अधिकारी होंगे या जो संसाधन होंगे, लोग होंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, जो उसको पर्यवेक्षण कर सके, प्राथमिक निदान या एक गाइडेंस दे सकें, एक फंक्शनल तौर पे एक विश्लेषण, मनोविश्लेषण का उपचार कर सकें बिना उलझी या सरल समस्याओं का उपचार। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये बात की जा रही कि पीएचसी पे इन्विजिलेटर्स हों, हेल्थ इन्विजिलेटर्स हों, जो किसी को मेंटल हेल्थ को लेकर के कुछ समस्याएं हो तो उनको वो डायग्नोस कर सके, पता कर सके, और उनको ट्रेनिंग मिली हुई हो ऐसे हेल्थ इन्विजिलेटर्स को, इंस्पेक्टर्स को। और फिर जिला अस्पताल में देखिए, जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ का लेकर के 30 से 50 प्रकार के सेवार्थियों के लिए बिस्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे उनके लिए प्रोविजन एक बनाया जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर, हैं आप? हाँ सर, ओके, बोला। जी। जी सर। अब मानसिक अस्पताल और मनोचिकित्सकीय यूनिट्स जो हैं, इसमें ये बात हो रही है कि जो कॉम्प्लेक्स सेवार्थी हैं या क्लाइंट हैं, उनका, उनकी देखभाल और उनका जो है ट्रेनिंग, और इसमें हाई उच्च केंद्रों पर जो है गतिविधियां ये शामिल की हैं। तो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज हो, की सुविधाएं हो, जिससे कि मनोरोग
की जो समस्या होती है काउंसलर के द्वारा या बिहेवियर में चेंज लाने के लिए होए, तो उस पे यहाँ पे बात की जा रही है। और फिर ये पुनर्वास कार्यक्रम हो कि जैसे मिर्गी वाले मैटर में हो रहा है कि मानसिक रूप से कोई बीमार है तो उसको थोड़ा सा एक पुनर्वास केंद्र पर ले जाना और फिर वहां पे उसको थोड़ा डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट चले। और संजय दत्त की जो मूवी आई थी जो आप लोग सब लोग देखे हम लोग, उसमें भी आप देखेंगे कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है वो ले जाया जाता है और वो अपनी जो समस्या है मेंटल हेल्थ वाली जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की दिशा में काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि रोकथाम कार्यक्रम, शराब पीने से संबंधित समस्याओं पर नियंत्रण बल देने के लिए समुदाय स्तर, समुदाय को नशे के बारे में बात हो रही है, बाल अपराध, आत्महत्या वगैरह जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेंटली व्यक्ति जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। और जब व्यक्ति मेंटली स्थिर नहीं होता है उसकी सोच जो है बहुत दिशाओं में भागती है। कभी उसको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, कभी खुशी है, कभी एंजाइटी है, कभी कुछ और डिसऑर्डर है। तो ये सब चीजें हो, इसलिए ना हो तो इसके लिए रोकथाम के लिए जो है कार्यक्रम चीजें हो। और हमारे यहाँ भारत में हम वी आर एक्सपर्ट इन प्लानिंग एंड ये चीजों में, बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अनेक कारण होते हैं, है ना सर? तो यहाँ पे यही चीजें हैं। और फिर इसमें फिर ये बात कह रहे हैं कि जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मूल मानसिक स्वास्थ्य सेवा का देखभाल का इंटीग्रेशन, कि जो मूल जो नॉर्मल हॉस्पिटल में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो जो बेसिक चीजें हैं वहां पे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का भी जो है चीजों को जोड़ा जाना चाहिए, वो फैसिलिटीज होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए वगैरह। ये जो फैसिलिटीज वो लेकर के उन जो है ये नर्सेस हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए किस तरह से चीजों को मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स को किस तरह से वो डील करें। और इसी दिशा में 7th 5 ईयर प्लान जो था उसमें नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक योजना बनाई गई। और वो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें भी जो है सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो चलाए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे कुल मिलाकर के मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस की जागरूकता हो और जागरूकता के बाद में फिर जो है फैसिलिटीज हों, सुविधाएं हों, वो सुविधाओं को यहाँ पे फोकस करने के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बात की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट या जो ट्रेंड लोग हैं उनको उनको हो। तो इस तरह से यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की अवेयरनेस से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब अगर हम देखें कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ क्या है डब्ल्यू अच्छा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट ने जो है 2001 में यहाँ पे 10 रिकमेंडेशंस दी थी कि प्राथमिक देखभाल में इलाज की व्यवस्था हो। मेंटल हेल्थ को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है कि मानसिक स्वास्थ्य में नॉर्मल जो दवाइयाँ या इलाज या जो भी चीजें होती है वहाँ पे इसमें प्राथमिक उसमें मेंटल हेल्थ भी चीजें होनी चाहिए, उससे भी समस्याएं या देखने के लिए डॉक्टर्स हो, मेडिसिन अवेलेबल हो। कम्युनिटी या समुदाय जहाँ लोग रह रहे हैं वहां पे देखभाल की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की जानी चाहिए। एंड ऑल दीज आर रिकमेंडेशन, सिफारसें हैं ये, है ना? ये एक्चुअल में प्लान बना के कुछ प्रोग्राम्स बनाने की बात नहीं हो रही है। ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में इन्होंने 2001 में कार्यवाही के लिए इन्होंने कहा कि आप जो है ये चीजें 10 चीजें करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य लोगों का बेहतर किया जा सकता है। लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, शिक्षित करिए, कम्युनिटी, परिवार और जो कंज्यूमर्स हैं या जो लोग हैं उनको शामिल करिए, व्यवस्था बनाइए, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लॉ बनाइए, कानून बनाइए, आप मानव संसाधन को विकसित करिए, ट्रेनिंग दीजिए आपके जो भी लोग हैं वो। तो इस तरह से ये सारी चीजों के माध्यम से ये 10 रिकमेंडेशंस जो है ये दी गई थी 2001 में। ठीक है सर? ओके सर। है ना? तो बेसिक इसमें हमको एक आइडिया थोड़ा सा ले लेना है कि मेंटल हेल्थ की चीजें क्या हैं और किस तरह से जो है वो आ रही हैं। अब अगर यहाँ देखें तो फिर ये आ जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कानून कौन कौन से हैं। तो
कानून चूंकि लॉ बन जाता है तो फिर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और फिर जो मेंटल हेल्थ से संबंधित जो बीमारियां आती हैं, लोग आते हैं, तो उन सब के स्वास्थ्य, उन सब की चीजों को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बनते हैं। और इसी दिशा में जो पहला लॉ बना था, कानून बना था, ब्रिटिश इंडिया में बना था, और उसमें ये था विचित्र उन्मूलन कानून 1851। तो ये एक इम्पोर्टेंट कानून भारत की आजादी के पहले का है कि ल्यूनेटिक रिमूवल एक्ट 1851। और इसके बाद में फिर जो है बहुत सारे लॉ आए, जैसे भारतीय विक्षिप्त अस्पताल कानून 1858, 77, 1912 में, और 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो भारत में आजादी के पहले से 1851 से लेकर के आप देखेंगे कि 2017 तक टाइम पीरियड पे 1912 में, और फिर 1912 के बाद 2017 में मेंटल हेल्थ के लिए फिर लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया कि भाई कोई पेशेंट इस तरह से है, समाज में उसका बिहेवियर मानसिक रूप से वो जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके बिहेवियर को अ, उतना सीरियस ना लिया जाए, या उसको ट्रीटमेंट मिले, या उसके कारण जो भी चीजें हो रही है उसको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको संवेदना से डील किया जाए। इसीलिए इन सब चीजों को जो है यहाँ पे बात की जा रही है सर। ठीक है सर। ओके सर। फिर 2017 का ये जो एक्ट आया था मेंटल हेल्थ केयर, ये 7 अप्रैल को जो है संसद में सहमति हुई, और इसके 6 चैप्टर्स हैं, 126 धाराएं हैं या जो है सेक्शंस हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो अगर आप देखें तो इसमें यही हो रहा है कि हेल्थ केयर सुविधाएं जो हैं, जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से या मेंटली इल है, बीमार है, मानसिक रूप से डिसऑर्डर्स है, उन लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देना, और इसके लिए जो है ये उनको उनको संरक्षण देना, और उनका अधिकार एक तरह से ये हो जाता है कि उनको आप जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करें, उनको पहुंचाएं। मतलब ये हो रहा है कि आप उनको भी सेवाएं या डॉक्टर या जो भी चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में मेंटल हेल्थ को एक जो है स्पेशल दर्जा दिया गया, और उसी में ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की मानसिक दशा तथा उपचार, देखभाल, पुनर्वास का विश्लेषण, निदान सम्मिलित होता है। तो इसमें डायग्नोसिस, ये जो डायग्नोस करना, पता लगाना, निदान करना कि कोई व्यक्ति क्या सच में मेंटली इल है क्या, बीमार है क्या, तो इस तरह से ये चीजें हैं। फिर अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग अध्याय में जो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर के बातें की कही जा रही है कि किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, किस तरह से उनका देखभाल होगा, उपचार किस तरह से होगा, उन चीजों को जो है यहाँ पे बात है। और फिर चैप्टर 4 में परिभाषित किया गया कि केवल एक वयस्क व्यक्ति को ही एक नामित प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा। तो नामित प्रतिनिधि के बारे में बात की कि एक अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि उनके बिहाफ में जो भी डिसीजन लेना है, या जो भी चीजें उनके स्वास्थ्य से, उनके आजीविका से, या उनके उससे संबंधित है, तो उसमें एक लीगल स्टेटस या एक दर्जा जो है दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे कानूनी अभिभावक प्रतिनिधि होगा। जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अवयस्क नहीं होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए। तो तमाम ये सब चीजों के बारे में बेसिक बात की जा रही है। ठीक है सर। तो फिर यही हो रहा है कि अलग अलग चैप्टर 5 में मानसिक के अधिकारों का वर्णन किया गया है। चैप्टर 6 में बताया गया कि सरकार का क्या कर्तव्य है कि संपूर्ण देश में मानसिक विकास के जो है डेवलपमेंट और मनोरोग के उन्मूलन के लिए कार्य करे। तो ये संसद ने नियम बना दिया तो सरकार पे बाध्यकारी लागू हो जाता है, और उसका पालन नहीं होने पे कोई भी कोर्ट में जा सकता है, और याचिका दायर पिटीशन कर सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट है, मानसिक रूप से व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है उसको ये सुविधाएं देनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पे
बात किया जा रहा है। ठीक है सर, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये जी चैप्टर्स तो बस बेसिक हैं, इसमें ज्यादा अपने कुछ नहीं है ना। अब एक ये बात हो रही है कि मानसिक रूप से स्वस्थ जो परेशान या जो पीड़ित व्यक्ति है, उसका पहचान तो हो जाएगा कि इनका इनको ये समस्या है, जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं। अब उसके बाद फिर उनका पुनर्वास की जो व्यवस्था करना है और उसका रोकथाम किस तरह से हो कि आगे समाज में लोगों को ये जो विकार है, मानसिक विकार हैं, उससे पीड़ित ना हो और चीजें आगे ना बढ़े, समस्याएं ना हो, और परिवार पर निर्भरता भी बहुत बड़े बोझ का कारण है। तो रिहैबिलिटेशन को लेकर के क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे हम देखने को, समझने को, ये पढ़ने को एक बेसिक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर यही बात हो रही है कि समाज ऐसे रोगियों परिवारों से घृणा करता है और कलंक मानता है, तो ये एक ट्रॉमा हो जाता है सर। एक ना, एक मन में आ जाता है जब कोई व्यक्ति को इस तरह से फील होता है कि वो उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है समाज में, तो और ज्यादा उसको समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मानसिक रूप से रोगी जो होते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन या जो चीजें हैं उनको बेहतर करने की दिशा में, यही सब यहाँ पूरी कहानी है। एक बार आप देखिएगा, है ना। सर। फिर क्या है इसमें, इसमें ये बात कर रहे हैं कि पुनर्वास की प्रक्रिया, जैसे वो जो हम बात कर रहे थे, मूवी जो आई थी संजय दत्त वाली, उसमें देखिए वो कई बार भागने की कोशिश करते हैं वहां से, और इस तरह की कई एक्टिविटीज, घटनाएं आप देखेंगे कि लोग जो है वो कोप नहीं कर पाते या वहां रह नहीं पाते उन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। तो ये एक बेसिक जो है चीज है। फिर अगर देखें पुनर्वास का लक्ष्य हमेशा पर्यावरण और चिकित्सा उद्देश्य के साथ विशेष वातावरण में उनके साथ काम करने की आवश्यकताओं को एक क्लाइंट के अंदर में कौशल पैदा करता है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो मेडिसिन चलती है उससे चिकित्सा से जो है उसको एक स्पेशल वातावरण दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं क्लाइंट की, मतलब उसका मेंटल हेल्थ इन सब से बेटर करने का एक नॉर्मल बिहेवियर क्लाइंट का हो, ये एक प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है, सोशल वर्कर को जानना चाहिए। ठीक है। ओके। फिर इसी दिशा में बात कर रहे हैं कि क्लाइंट में विशेष कौशल विकसित करना, एक स्पेशल स्किल डेवलप करना, और उसे वातावरण पर्यावरण में काम करने के लिए आवश्यकता होगी। क्लाइंट के साथ में जो उसका एग्जिस्टिंग लेवल का कॉपरेशन है उसको एम्पावर करना, मतलब कुल मिला के वही है कि क्लाइंट या जो व्यक्ति पीड़ित है उसको किस तरह से मेंटली स्टेबल बनाने के लिए, उसको और थोड़ा बेहतर करने के लिए चीजें प्लान की जाती हैं, वो थोड़ा सा यहाँ एक आइडिया दिया गया है। ठीक है सर। जी सर। और ये फिर हो जाता है कि क्लाइंट को सभी चरणों में जो भी प्रोसेस है, मेंटल हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे उनका अलग अपना प्रोसेस होता है। तो वही चीजों को, बेसिक चीजों को की बात की जा रही है यहाँ पे। बाकी तो मुझे इसमें क्या कहें, रोकथाम के लिए बाकी सामान्य चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं। शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरह से, मेंटल हेल्थ क्या है और उसकी अलग अलग जो है चीजें क्या है। अभी यह बात कर रहे हैं कुंठा और निराशा, तनाव और मानसिक विकारों से बचने और रोकथाम के लिए मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ये सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए, तनाव से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए, और यदि तनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी सक्षम व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए। तो खेल मनोरंजन वगैरह में जो है थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व किया करना चाहिए। तो ये सब सिद्धांत बताए जा रहे हैं कि अगर इस तरह करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्रिएटिव और
लाभकारी चीजों के बारे में सोचता है तो थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। और एक जो साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर होता है, उसको किस तरह से जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, डिसऑर्डर हैं, उनका निदान, इलाज, रोकथाम, पुनर्वास के लिए जो है उनको ट्रेनिंग देना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि इन लोग ये काम करना एक सोशल वर्कर को, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है सर। जी सर। अब अगर हम देखें इसमें आगे, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम बनाना, साझेदारी करना, सामाजिक कलंक के बारे में जैसे बात की जा रही है, गलत अवधारणाओं के बारे में बात कर रही है, लोग मानसिक जादू टोना से प्रभावित होते हैं, उसके देवी देवता इत्यादि, ये सब शारीरिक विकार समस्याएं हैं, इनका इलाज। तो एक ये सब चीजें गांव में अगर आप देखेंगे तो आप तो जानते ही हैं कि ये सब चीजें होती हैं, और ये मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करते हैं व्यक्ति का। उसी को जो है पुनर्वास और शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है। अलग अलग चीजों जैसे वातावरण में परिवर्धन, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर रोगी को वातावरण परिवर्तन करना चाहिए। जहां रह रहे हैं, जहां जो भी समस्या है वहां से हटाना है उसको। और पोषणात्मक हस्तक्षेप, इंटरवेंशन या न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन के साथ में, पोषण के साथ में कैसे चीजें की जा सकती हैं वो यहाँ पे है। लाइफ स्टाइल और जो बिहेवियरल इसका जो ढांचा है, इंटरवेंशन के उसमें करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बताई जा रही हैं कि एक सोशल वर्कर को वो किस तरह से, एक कोई भी व्यक्ति मेंटली अगर डिसऑर्डर्ड है या डिसेबल्ड है या मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति है, तो उसको कैसे आगे हम देख सकते हैं, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल उसके समस्याओं के निदान के लिए। ये है। और हाँ, ये एक चीज यहाँ है कि जैसे संपूर्ण इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के अंतर्गत समाज सेवा या सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य क्या हो सकते हैं, तो वही जो चीजें लिखी गई हैं कि देखभाल के लिए। अब जो सोशल वर्कर है वो तो डायग्नोसिस नहीं कर सकता, सोशल वर्कर डायग्नोसिस नहीं कर सकता, सोशल वर्कर सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में वो जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास में ले जाना, और उसका फिर पूरा ट्रीटमेंट वहां होगा। उसकी जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं एज पर लॉ, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में, उस चीजों का जो है वो बाधित ना हो, उसके बारे में एक सोशल वर्कर को अटेम्प्ट यहाँ रखना है और चीजों को देखना है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट यहाँ बात हो रही है कि रोगी और उसके परिवार के जो है अस्पताल की सुविधा और स्पष्टीकरण हो, भर्ती के लिए जो समस्या हो रही है, तो अस्पताल में ले जाके आपदा बीमारी के कारण गलत जो सलाह से रोकने के लिए योजना बनाना, परिवार के साथ संबंध के लिए काम करना। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भर्ती कैसे करवाना है, लेके जाना है, अस्पताल से छुट्टी, उसका उपचार। तो एक सोशल वर्कर को एक्चुअली फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे काम करना है। एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो तो अपना काम करेंगे ही, देखभाल देखना है, छुट्टी होने पे उसको लेके जाना है, समुदाय में उसको समावेशित करवाना है। तो ये है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये खत्म होता है हमारा एक यूनिट आज का। सर ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर, हेलो तो आज इसको सर यहाँ रखते हैं इतना, है ना सर। सर। ठीक सर है सर, एक थैंक यू सर। ये था सर, जी सर। जैसे अभी ऑफिस में भी जैसे डिस्टर्बेंस होता है ना कि फोन आते हैं एकदम वो हो जाता है। तो जैसे आप अपनी जैसे पहले कर रहे थे ना सर, जैसे पहले आप वो वीडियो कर रहे थे, वो ठीक था सर। और ये भी वो ठीक है, ठीक। मतलब इसमें क्या बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे फोन आ रहा है किसी का, आप जैसे अभी
कि साहब का फोन आया तो अब विधानसभा चल रही है तो मेरे को अभी वो होना पड़ा, मतलब थोड़ी देर के लिए उनसे बात करनी पड़ी। जी इसमें सर। दिन भी टूट रहा था सर। तो जो अपन आप जैसे पहले वो कर रहे थे ना, हाँ हाँ। कर रहे थे, वो थोड़ा सा मेरे को तो कन्वीनियंट लगा। अच्छा, तो ये आपका जैसे फोन अभी से जुड़ते हैं क्या आप? जी हाँ जी, मोबाइल से जुड़ता हूँ मैं। तो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह है तो ज्यादा बेटर होगा ना। लेकिन लैपटॉप तो मैं मेरे को डेस्कटॉप कर लूंगा मैं मंडे ट्यूसडे तक अरेंज। हाँ, तो लैपटॉप मैं से कर लेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, फोन पे तो आप डिस्टर्ब होगा ही होगा सर। हाँ हाँ, वो यही सर, अब फर्स्ट डे था ना सर, अब आज तक मैनेज कर नहीं पाया। वो आज का विधानसभा थी ना, तो वो क्वेश्चन वगैरह थे, तो ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो गया था मैं।